Hey, hi friends and welcome back to my channel. My name is Shivangi Tiwari and I create videos related to career inspiration and lifestyle, and if that's what you are searching for, then you have landed at the right place. तो जब भी हम किसी बड़ी कंपनी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि ये कंपनी शुरू कैसे हुई होगी। कितना स्ट्रगल इस कंपनी ने किया होगा या कितना कम स्ट्रगल किया होगा इस कंपनी ने यहाँ तक पहुँचने में। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो कि है नेटफ्लिक्स। वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कवर करेंगे कि कैसे ये कंपनी शुरू हुई, इसके फाउंडर्स कौन कौन थे और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या था, इस कंपनी ने अपनी ऑपरेशन जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, देन फर्दर कंपनी ने क्या क्या फेलियर्स और हार्डशिप्स फेस करे, देन कंपनी का ग्रोथ कर्व कैसा रहा है, एंड लास्ट में वी विल डिस्कस क्या की रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से ये कंपनी आज यहाँ तक पहुँच पाई है। एंड फॉर ऑल ऑफ अस कि इन कंपनीज में जाने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, लाइक हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ इक्विप्ड सो दैट आप भी इन कंपनीज का पार्ट बन सको एंड गेन दैट होल एक्सपीरियंस ऑफ joining a FAANG company. So without any further ado, let's jump into the video and see the beautiful journey of Netflix. नेटफ्लिक्स की जर्नी के मेन कैरेक्टर्स या मैं कहूँ हीरोज़ रीड और मार्क हैं, जो कि काफ़ी समय से एक साथ काम कर रहे थे और हमेशा कुछ नया करने के लिए क्यूरियस थे। मार्क ने कई साल तक टेक इंडस्ट्री में काम किया था, लेकिन अब वो कुछ नया करना चाहते थे। तो असल में लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते थे वो, और कुछ अलग तरह के स्टार्टअप्स को उन्होंने ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं चला। पैसे भी ख़त्म होने लगे और मार्क को काफ़ी टेंशन हो रही थी इस बात की कि अब उनके पास पैसे भी नहीं है और वो कैसे मैनेज करेंगे। तभी मार्क को एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस बनाई जाए जहाँ पर लोगों को रेंट पर मूवीज़ दी जा सके। तो उस समय ब्लॉकबस्टर मूवीज़ रेंटल बिजनेस का बड़ा प्लेयर थी, बट इन दोनों ने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी मम्मी से हेल्प ली, पैसे लिए और किसी तरीके से नेटफ्लिक्स का काम शुरू कर दिया। एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही प्रॉमिस टू हिज मदर कि बहुत जल्द वो उनके सारे पैसे लौटा देंगे। चलो अभी थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं कि मार्क और रीड को ये नेटफ्लिक्स की सर्विस का आइडिया आया कैसे और क्यों। तो ये 1997 में एक छोटे से रेंटल स्टोर की बात है। एक ग्रुप ऑफ पीपल उस रेंटल स्टोर की भीड़ में बैठा VHS टेप्स का जो स्टैक था उसमें से कुछ अच्छी मूवीज़ सर्च आउट कर रहा था। उस टाइम पर उसी स्टोर पर रीड हास्टिंग करके कस्टमर जाता है, जो कि बहुत परेशान और दुखी था क्योंकि उसने मूवी की जो कैसेट थी वो एक हफ्ते लेट रिटर्न करी और जिसकी वजह से उसको $400 का लेट फ़ी चार्ज करा गया। तो रीड ने अपने आप से बोला, दिस इज़ सो रिडिकुलस, लाइक इसका कोई बेटर सोल्यूशन भी तो हो सकता है। उसने दुकान से निकलकर इस प्रॉब्लम का एक बेटर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। ये एक्चुअली वही टाइम था जब मार्क और रीड कुछ नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। दे वर इन देयर गराज और तब मार्क ने रीड से बोला कि लेट्स स्टार्ट अ वीडियो रेंटल सर्विस एंड वी विल डिलीवर द सर्विस टू पीपल डायरेक्टली एट देयर होम। तो रीड वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया एंड ही इंट्रीग्ड टू हिम दैट गो ऑन। सो दे डिसाइडेड कि एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करेंगे हम लोगों से फॉर द मूवीज़ एंड दे कैन कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज दे वांट इट एंड वील नॉट पुट एनी लेट फीस फॉर दैट। आइडिया आ गया था और आइडिया को अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका था। फास्ट फॉरवर्ड काम होते गया और नेटफ्लिक्स का हेडक्वार्टर स्टार्ट हो गया इन 2000। सो टीम हार्डवर्क कर रही थी, नेटफ्लिक्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे थे और मूवीज़ को मेल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इसके बारे में भी एनालिसिस चल रहा था। ये एक रिस्की बिजनेस था, बट जो लोग इस पर काम कर रहे थे दे वर डिटरमिन्ड टू डू वर्क ऑन इट। एंड कहीं ना कहीं रीड इस बात को जानते थे कि वो सिर्फ DVDs रेंट आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों की लाइफ को बेटर बना रहे हैं, उनका एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बेटर कर रहे हैं और नया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वॉट गेव हिम द कॉन्फिडेंस दैट लेट्स मेक इट हैपन। टाइम बीत गया और 2007 में नेटफ्लिक्स एक ह्यूज सक्सेस बन गया था, लेकिन दे वर नॉट देयर टू स्टॉप। वो एक न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो लोगों को मूवीज़ को इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली अपने टीवी में स्ट्रीम करने की परमिशन देगा। रीड वॉज वेरी श्योर कि यही उनकी कंपनी का फ्यूचर है। स्ट्रीमिंग ने लोगों का मूवीज़ देखने का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब नेटफ्लिक्स एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था और अपने खुद के ओरिजिनल कंटेंट्स भी प्रोड्यूस कर रहा था। उन्होंने हाउस ऑफ कार्ड सीरीज रिलीज की और वो इंस्टेंट हिट बन गई। अब नेटफ्लिक्स वीडियो रेंटल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बल्कि वो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चेंज कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 2023 में 25 साल तक नेटफ्लिक्स सक्सेसफुल रहा और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। लोग अब रेंटल स्टोर्स के लिए मूवीज़ नहीं जाते थे या स्केड्यूल्ड टीवी प्रोग्राम्स के लिए वेट नहीं करते थे।
वो दुनिया की किसी भी जगह, किसी भी समय और कोई भी टीवी शो एक्सेस कर सकते थे। रीड और मार्क ने एक सिंपल आइडिया से शुरुआत करी, एक बेटर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस क्रिएट किया एंड सी वेयर वी आर टुडे विद रिस्पेक्ट टू नेटफ्लिक्स। नाउ व्हाट क्या, अभी तो शुरुआत है। तो चलो अब बात करते हैं द बिजनेस मॉडल ऑफ नेटफ्लिक्स एंड व्हाट टाइप ऑफ टैलेंट डू दे लुक फॉर टू क्रिएट द बिजनेस मॉडल। तो जो नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल है वो मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, कंटेंट क्रिएशन और डेटा ड्रिवन डिसीजंस। सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है कि हम अपने मूवीज़ और टीवी शोज़ की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं और कई महीने एक फ़ी चार्ज पे करके हम उसे देख सकते हैं। तो इससे कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंटिन्यूसली मिलता रहता है एंड कस्टमर्स को भी हर मूवी या हर शो के लिए अलग अलग पैसे देने की चिंता नहीं होती है। बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, तो ये भी इस बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो नाउ नेटफ्लिक्स स्टार्टेड क्रिएटिंग इट्स ओन कंटेंट्स लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स और बर्ड बॉक्स एट्सेट्रा। तो अब इनसे इनका खुद का कंट्रोल रहता था इनके कंटेंट पे एंड this used to set them apart from the competitors. So data is something which is very crucial for a business. So they used to take that data to make decisions about what content to produce, how to market it and how to personalize recommendations for their customers. So they constantly analyzed the data to improve their service. अब बारी आती है मार्केटिंग की, जो कि नेटफ्लिक्स के बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देयर मार्केटिंग टीम इज कम्प्लीटली बिजी इन क्रिएटिंग एड्स एंड प्रमोशंस। They also focus on creating personalized recommendations for each customer based on their viewing history and also target ads to reach to new customers. Of course challenges थे, इसीलिए उनके पास एक और टीम है, कंटेंट एक्विजिशन की टीम, जो कि हमेशा चेकआउट करती रहती है कि कौन सी नई मूवीज़ या कौन सी टीवी शोज़ को लाइब्रेरी में ऐड करना है। So they are always looking for ways to innovate and stay ahead of the curve. They are expanding into new markets, investing in new technologies like virtual reality and exploring new genres and formats for their content. अब क्योंकि मार्केटिंग नेटफ्लिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो नेटफ्लिक्स ऑलवेज लुक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केट एंड सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग अपनी मार्केटिंग पोजीशंस के लिए। एंड फॉर कस्टमर सर्विस पोजीशंस नेटफ्लिक्स ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट हो एंड उनमें एक एबिलिटी हो टू रिजॉल्व कस्टमर रिलेटेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स इन अ वेरी क्विक एंड एफिशिएंट वे। So we clearly covered the business model of Netflix. अब किसी भी और कंपनी की तरह नेटफ्लिक्स ने भी काफ़ी ups and downs and failures को देखा है, but honestly the story of Mark is a testament to the power of perseverance and determination. Despite facing numerous setbacks and challenges, he and Reed never gave up on their dream of creating a better way to watch movies. And Mark हमेशा कहा करते हैं कि the key is to never lose sight of your own vision. You have to believe in yourself and your idea, even when others doubt you. Mark's words rise true for anyone who has ever pursued a dream, whether it is to be starting a business, writing a book or pursuing a passion. आज वीकेंड है और हम कंफर्टेबली कितनी आराम से बैठ के कोई भी मूवी बिंज कर सकते हैं। Not only us, millions of people around the world are settling in to binge watch their favorite shows on Netflix. Watching Netflix on their phones, laptops, TVs, from hit series like Stranger Things and The Crown to beloved movies like To All the Boys I've Loved Before and Bird Box. Netflix has something or the other for everyone. But Netflix success didn't happen overnight. It was the result of years of hard work, innovation and the whole willingness to take risks. So Reed Hastings, the co-founder and the CEO of Netflix, after the DVD-based subscription, they couldn't stop themselves. They continued to innovate and experiment, adding streaming to their platform and producing their own original content. क्योंकि जब DVD रेंटल्स के बाद इंटरनेट का बूम स्टार्ट हुआ था ना, तभी रीड हास्टिंग्स और मार्क ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ देयर कंपनी. So today Netflix is one of the most successful companies in the world with a market value of over $200 billion. अभी मैं एक मीडिया लैब का आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें उसने बताया कि नेटफ्लिक्स की ग्रोथ के या उसकी सक्सेस के कुछ की फैक्टर्स रहे हैं. तो उन्होंने कुछ 7 की फैक्टर्स गिनाए जो कि नेटफ्लिक्स की सक्सेस स्टोरी का पार्ट है. सो द फर्स्ट की फैक्टर इज़ ऑब्वियसली इनोवेशन. किसी भी कंपनी का जो मेन फैक्टर है वो इनोवेशन और डिटर्मिनेशन ड्रिवन अप्रोच है. सो नेटफ्लिक्स वॉज ऑलवेज एट द फोर फ्रंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़. जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती थी जैसे DVD रेंटल्स के बाद मेल एंड देन स्ट्रीमिंग वीडियोज़ बिफोर देयर कॉम्पिटिटर्स. सो दैट वॉज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द सेकेंड फैक्टर इज़ देयर यूज़र एक्सपीरियंस. उन्होंने हमेशा अपने कस्टमर्स और यूज़र्स को एक इम्पॉर्टेंस दी कि वो क्या कंटेंट देखना चाह रहे हैं और उस तरीके के कंटेंट वो प्रोड्यूस या स्ट्रीमिंग कराया करते हैं.
देन द थर्ड फैक्टर इज़ द पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, वॉट यू वॉन्ट टू सी वो उस चीज़ को रिकमेंड करेंगे. द फोर्थ फैक्टर इज़ कॉन्टेंट. Netflix invests heavily in original content and has a vast library of movies and TV shows, which keeps its users engaged and coming back for more. पांचवा फैक्टर जिसने नेटफ्लिक्स की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो है उसकी ब्रांडिंग. सो नेटफ्लिक्स ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द होल वर्ल्ड. नाउ कमिंग टू द सिक्स फैक्टर एंड दैट इज़ मार्केटिंग. अगर ब्रांडिंग है तो उसके लिए मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है. So Netflix marketing campaigns are innovative and attention grabbing, which helps to keep the company in the public eye. And the seventh factor is its leadership team. So Netflix leadership team is made up of experienced and talented individuals who are passionate about the company and its mission. Now let's know how is it like working at Netflix. So Netflix is a company that has a wide range of individuals, from engineers and marketers to content producers, customer service representatives, etc. अब क्लोजली जानते हैं कि कौन सी प्रोफाइल्स नेटफ्लिक्स में सबसे ज़्यादा हायर की जाती हैं एंड उनका हायरिंग प्रोसेस एंड हायरिंग प्लेटफॉर्म्स कैसा है. सो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पोजीशंस दैट नेटफ्लिक्स हायर्स include software engineers, data scientists, product managers and marketing professionals. Netflix ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करता है जिनके पास एक्सपीरियंस एंड स्किल्स हो उनकी पर्टिकुलर फील्ड में. During the interviews, candidates are assessed based on their skills and experience as well as they are culturally fit with the company or not. Netflix also places a strong emphasis on innovation so that जो भी candidates को वो hire करे वो out of the box thinking में capable हो and creative solutions के साथ आ सकें. So in terms of hiring platforms, Netflix posts job openings on its own career page as well as on LinkedIn and some other recruitment websites. The company also attends job fairs and recruitment events to connect with potential candidates. So, अगर अब हम इस चीज़ को conclude करें, so Netflix is a global streaming giant that has revolutionized the way we consume internet, from its humble beginning as a DVD rental service to its current status as a leader in the streaming industry. Netflix has overcome numerous challenges to become the powerhouse it is today. इसका बिजनेस मॉडल, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल कंटेंट, इन सब ने इसको हेल्प करा इनके कंपटीशन से आगे रहने में एंड मेंटेन दैट पोजीशन इन द मार्केट एज द लीडर. नाउ दैट द न्यूज़ हैज़ कम आउट कि नेटफ्लिक्स अपनी DVD बाय मेल रेंटल सर्विस को ख़त्म करने वाला है कम्प्लीटली बाय सेप्टेम्बर. सो दिस वॉज द इनिशियल ऑफरिंग जो कि 1997 से कंपनी प्रोवाइड कर रही थी एंड अब तक भी, बट लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया था जिसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया दैट इट इज़ गोइंग टू एंड इट इन सेप्टेम्बर. एज वी नो कि नेटफ्लिक्स ऐसी कंपनी है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है जिसका कोई भी रिसेशन, किसी भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. मतलब अगर रिसेशन है या कोविड है, सो पीपल विल बी सिटिंग एट देयर होम एंड दे विल बी कंज्यूमिंग इवन मोर एंटरटेनमेंट. सो वी ऑल्सो कवर्ड दिस इन आवर वीडियो कि रिसेशन में भी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंटरेस्टेड है कंपनी को ज्वाइन करने में. तो नाउ दैट कंपनी DVD बाय रेंटल से कम्प्लीटली स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गई है, लेट्स सी वेयर द कंपनी ग्रोज. But the streaming service now has over 209 million subscribers the whole world. Despite closing the DVD rental service, Netflix अभी भी DVDs for purchase को कंटिन्यू रखेगा अपनी वेबसाइट पर और कंपनी का अभी कोई प्लान नहीं है इसके DVD डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को शट डाउन करने का. तो नेटफ्लिक्स की जर्नी उस प्रोवर्ब जैसी है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल, इनोवेशन की स्ट्रैटेजीज और कस्टमर फीडबैक पर ध्यान देने का अप्रोच, इस सब ने इसे मार्केट का लीडर बना दिया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कुछ सिमिलर एनालिसिस करके मैंने गूगल और अमेजोन पे भी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है सो डू चेक दैट वीडियो आउट. आई होप आपको वो वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे. सो अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, share it to all your friends and family and let everyone know how Netflix grew. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अपडेटेड हो जाओ. Thank you so much.